सांसद सीपी जोशी का जन्मदिन। चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रदेश के मंत्रियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष शिविर लगाकर 1304 लाभार्थियों को 1,41,00,000 रुपए के लागत के 2072 सहायक उपकरण दिव्यांगों को प्रदान किए गए। मौका था भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन को लेकर इस आयोजन में केंद्रीय सामाजिक अधिकारी तथा खाद्य मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत सहित कई विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। इस विशेष शिविर में 103 दिव्यांगों को मोटराइज्ड साइकिल, 597 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 235 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 410 दिव्यांगों को बैसाखी सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों को संबल प्रदान किया गया तथा शिविरों में विशेष उत्सवों के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। दिव्यांग का जीवन बेहतर हो, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास केंद्रीय खाद्य विभाग भी है। गरीबों को राशन देने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है तथा अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। एजेंसी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसके तहत कोई भी किसी का चुनाव, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लिंक को सदैव दिव्यांगजनों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनके लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। दिव्यांगजन, मीडिया के साथी और अन्य सभी का आज के इस समारोह में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय सीएमडी साहब का आभार। मैं आग्रह करूंगा हमारे कपासन के माननीय सीपी जी जोशी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए विराजे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा साहब के लिए एक बार जो और जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है उनका धन्यवाद दूंगा। समस्त मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा। हमारे दिव्यांग कार्यकर्ता थोड़ी व्यवस्था बनाए। माननीय हमारे समाज कल्याण के अधिकारी भैया साइड में आ जाओ, आगे के ओ भैया के रूप में मिनिस्टर की प्रतिकृति भेंट करें। एवं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भारत सरकार हमारी बनी है, उनके नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए जो हम काम करते हैं तो उसमें आज बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय सीपी जोशी जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, आपके नेतृत्व में ये आज शिविर लग रहा है, अधिकारिता शिविर, दिव्यांग अधिकारिता शिविर। मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांगजन हमारे भाई बहन जो सहायक उपकरणों के अभाव में वो जीवन उनका कठिन था, आज हम उनके लिए, और ख़ास तौर से आपका जन्मदिन भी है, तो मैं अपने माननीय सांसद जी को जन्मदिन की बधाई देता हुआ जन्मदिन के अवसर पर ऐसे न जाने कितने बेसहारा और कितने ऐसे लोग जो सहायक उपकरण की उसमें लालसा में जी रहे थे, आज उनके लिए चाहे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो या अन्य सहायक उपकरण हो, जिससे वो इस देश के विकास में अपने को भागीदार बना सके और उनका जीवन सरल और सुगम बन सके, उसमें हम यहाँ पर उनके लिए, दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण करने के लिए आए। सर, आपके विभाग का एक सवाल है। 10 साल में 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकल गए और 85 करोड़ को अभी भी गेहूँ मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो 1 अरब 10 करोड़ गरीब हो गए। तो 1 अरब 10 करोड़ गरीब है क्या देश में? देखिए, आप
माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सेंस समझिए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 से अब तक जो आपने कहा कि 25 करोड़ लोग मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीबी के वो दलदल सरकारी में फंसे थे, गरीबी के दलदल में उनको बाहर निकाला गया है। और ऐसे लोग जिनको कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमको पक्का घर मिलेगा, हमको शौचालय उज्ज्वला गैस का कनेक्शन या अन्य सुविधाएँ मिलेंगी, आज उनको देख कर के उनको गरीबी से निकाला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोग गरीब हैं। आप विचार करिए कि जिस तरह से घर का मुखिया होता है, उसके लिए जिम्मेदारी होती है मेरे घर का कोई मेंबर भूखा न सोवे। आज माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे लगभग 81 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनके लिए हम फ्री राशन देने का काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहते हैं और अपने परिवार की चिंता करते हुए कोई देशवासी भूखा न सोवे, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर देश आज हमारा आगे बढ़ रहा है। 11वें स्थान से अर्थव्यवस्था तो उठा करके हम 5वें स्थान पर और तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था में हम जा रहे हैं और टॉप 3 में ये होना कोई मामूली बात नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं 2047 में मेरे भारत को आज़ादी के जब 100 साल जब मेरा देश मना रहा होगा, देशवासी मना रहे होंगे, उस समय मेरा देश किस तरह से समृद्ध हो, कैसे विकसित भारत हो, कैसे अर्थव्यवस्था में टॉप भारत हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश का स्वाभिमान और सम्मान पूरे दुनिया में दिखाई पड़ा। हरियाणा में जीत मिली, 2 राज्यों में चुनाव है, कैसे देखते हैं? हरियाणा में जीत मिली है, कमल खिला है। झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी कमल खिलेगा एनडीए की सरकार में। कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह